जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हूँ दोस्तों, और वह महत्वपूर्ण सूचना है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के। जेएसएससी के द्वारा आज एक नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, तो ध्यान देंगे। आज इस नोटिस के साथ साथ और कई मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। चाहे झारखंड की जिस भी परीक्षाएं की आप तैयारी कर रहे हैं, वे सभी लोग आज ध्यान से सुनेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दिया है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, और यहाँ दिया है दोस्तों आवश्यक सूचना, है ना। अब देखिए जरा आवश्यक सूचना क्या है इसका। कहता है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संचालन हेतु चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 16 एवं 17 दिसंबर 2023 को निर्धारित परीक्षा के आयोजन में यह समर्थता व्यक्त किए जाने के कारण प्रासंगिक परीक्षा का आयोजन अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। कब होगा ये भी नहीं पता है, बस अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। आगे लिखा है परीक्षा आयोजन हेतु नई तिथि का प्रकाशन यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर किया जाएगा। जरा ध्यान देखिए दोस्तों, जेएसएससी का ड्रामा क्या है। जेएसएससी एग्जाम ले रहा है कि एजेंसी एग्जाम ले रहा है। एजेंसी को लेकर के ये बहाना बना दिया और एग्जामिनेशन डेट को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया जाता है। आप ही बताएं एग्जामिनेशन क्या है, जेएसएससी को लेना है। जेएसएससी जब चाहेगी तब एग्जाम होगा कि एजेंसी जब चाहेगी तब एग्जाम होगा। एजेंसी अगर मान ले कि बोल देने अभी हम 6 महीना 1 साल नहीं सक्षम, क्या 1 साल जेएसएससी नहीं लेगी परीक्षा? बड़ा आश्चर्यचकित होता है इस तरीके का नोटिस को देख करके दोस्तों, और आपकी स्थिति को भी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि कोई भी छात्र एवं छात्राएं किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी शुरू करते हैं उसी समय से एक उम्मीद जग जाता है। और ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2015 से लेकर के 2023 आ चुका है, और ये भी अब लास्ट कर रहा है, अब 2024 आ जाएगा, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो पाया है दोस्तों। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि कोई भी छात्र एवं छात्राएं कितनी तकलीफ से तैयारी करते हैं, पता नहीं ये जेएसएससी और जेपीएससी दोनों को समझ में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि इस परीक्षा के आयोजन में जो भी छात्र एवं छात्राएं भाग ले रहे हैं, वो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से नौकरी को कई लोगों ने छोड़ करके तैयारी कर रहा है। और जब ऐसा नोटिस आता है तो उन्हें कितना दुख होता होगा, ये तो हम फील कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पता नहीं जेएसएससी इस बात को अगर समझ लेती तो शायद ऐसा नहीं करती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जेएसएससी के लिए और जेपीएससी के लिए दोनों के लिए कोई नई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि अब तैयारी के साथ साथ शुरू से चलता आ रहा है कि पढ़ने के साथ साथ आपको अब लड़ना पड़ेगा, और लड़ ही रहे हैं। शुरू से कई छात्रों के द्वारा जो है इस मुद्दा को उठाया जा रहा है, और उठाना भी चाहिए, और इसको और जोर शोर से जो है वो इस पर आपको लगना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अब आप जब तक नहीं लगेंगे तब तक ना जेएसएससी और जेपीएससी के कान में जो है जू तंग नहीं रेंगने वाला है दोस्तों। इसलिए हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आक्रोशित हो जाए, शांतिपूर्वक से उन लोगों के कान तक अपना दर्द को, आपकी जो दर्द है, जो आपकी दर्द हो रही है, उसको सुनाए, उन लोगों को पढ़े। ये बात तो जरूर पहचाना पड़ेगा दोस्तों। और नहीं तो आज कुछ आदेश के लिए किया है, लेकिन पता नहीं कब एग्जामिनेशन होगा, इसकी कोई स्पष्टता तो है नहीं। इसलिए कोई नहीं कह सकता है कि यह एग्जामिनेशन कब होगा दोस्तों। और अगर फिर डेट आ भी जाता है तो पता नहीं क्या है, कैसे विश्वास होगा कि फिर उस डेट में एग्जाम भी होगा। इसलिए बिल्कुल आपको जो है आगे आना पड़ेगा दोस्तों, चाहे वो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो
या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों, जेपीएससी के तो यही हाल है स्थिति। जेपीएससी का और बुरा हाल है। आप देख पा रहे हैं कि 2 साल से आप पेपर भी पढ़ रहे होंगे, अगला महीना आ जा रहा है, अगला महीना अगर 11वीं जेपीएससी आ जा रहा है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं और पता नहीं कब आएगा। अभी तक तो नियमावली भी नहीं बन पाया। ये बहुत दुर्भाग्य है दोस्तों। इसलिए जो भी स्टूडेंट जेपीएससी और जेएसएससी की, झारखंड की जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ अब थोड़ा सा जो है वह इधर भी आप ध्यान दें। जो भी छात्र नेता आगे आ रहे हैं उसका आप सपोर्ट करें और उसका कदम से कदम मिलाकर के चले दोस्तों। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक स्थिति में सुधार होने वाला तो नहीं है, जैसा कि हमको लग रहा है ना। इसलिए आप सभी जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं एकजुट हों और आगे आएं। आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बहुत खराब स्थिति है झारखंड का, है ना, बहुत ही खराब स्थिति है। बताइए, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टेट परीक्षा कब हुआ? 2016 में हुआ। प्रत्येक वर्ष लेना है, 2023 आ गया, अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, है ना। और जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है दोस्तों, वो भी कितनी साफ सुथरी है ये आपसे छिपा नहीं है। और वो और क्लियर हो जाएगा जब जेएसएससी के द्वारा पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ जब कटअप जारी कर दिया जाएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी एग्जामिनेशन जेएसएससी के द्वारा लिया गया है वो कितना साफ सुथरा हुआ है। मैं एक वीडियो देख रहा था मुख्यमंत्री का कल, वो बोल रहे हैं, कहीं स्पीच दे रहे थे किन्हीं मीडिया वाले के सामने कि मैंने तो 8 लाख आवेदन मंगा चुके हैं झारखंड के छात्र एवं छात्राओं का। बताइए, उनको ये नहीं समझ में आता है कि आवेदन मंगाना, आप मंगा लिए इसका मतलब नौकरी थोड़ी ना देती। अरे वो आवेदन मंगाना क्या वही आपकी उपलब्धि है? लेकिन सही मायने में कहेंगे दिन का यही उपलब्धि रहा है कि खाली आवेदन मंगा लो और बस आवेदन को कौन करा रहे, कितना नियुक्ति दे रहे, उस पर तो बात करना ही नहीं है ना। इसलिए और जो भी यहाँ पर मंत्री हैं उनका भी आप स्पीच सुनेंगे तो उसी तरीके से सुनाई पड़ेगा। तो सुन करके तो काफ़ी जो है वह अंदर से दुख होता है दोस्तों। लेकिन क्या किया जाए, अब तभी सुधार होगा जब आप सभी आगे आएंगे। इसलिए ज़रा ध्यान देंगे। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस बात को थोड़ा गौर से, बहुत सारा चीज़ मैं इनडायरेक्ट रूप में ही बात किया है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे और तैयारी के साथ साथ थोड़ा आगे जरूर है, ये आप सबों से मेरा आग्रह होगा। क्योंकि जब से मैं भी इस फील्ड में आया हूं तब से मैं देख रहा हूं झारखंड की स्थिति बहुत ही बुरा है और आने वाला दिनों में और बुरा ही होता जा रहा है दोस्तों। इसीलिए यह मैं आग्रह कर रहा हूं। इसी के साथ आप सबों से विदा लेने से पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई को आपको जारी रखना है दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम करना है, क्योंकि अगर यदि आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं, वहाँ रास्ता से अगर भटक जाते हैं, तो जब भी एग्जामिनेशन होंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी करते होंगे, तो फिर क्या होगा कि आपका गैपिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तैयारी में। इसलिए तैयारी के साथ साथ करना है, तैयारी कभी नहीं छोड़ना है दोस्तों। कभी भी पूरी तरीके से पढ़ाई को छोड़ करके अन्य कामों में नहीं लग जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय पहले पढ़ाई में निकालना है, उसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसकी ओर ध्यान देना है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना जरूर है। इसी के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।